ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर सुबह की शुरुआत करते हैं श्री साईं चरणों में अपना मस्तक रखकर, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साईनाथ की असीम कृपा से सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो और आपके जीवन में आने वाला हर पल बहुत सारी खुशियों को साथ लेकर आए। मेरी बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए यही प्रार्थना है। हर जीवन जब मुस्कुराता है, खुश रहता है, तो उसे देखने वाला जीवन भी अपने आप मुस्कुरा देता है या फिर खुश हो जाता है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसा ही हमारे भीतर भी चलने लग जाता है। किसी को हंसता हुआ देखते हैं तो थोड़ी स्माइल हमारे चेहरे पर भी आ जाती है। किसी को रोता हुआ देखते हैं तो चेहरा अपने आप मन दुखी हो जाता है उसे देखकर। कोई झगड़ा करता है तो उसे देखकर ऐसा लगता है ये क्यों कर रहा है, इसे नहीं करना चाहिए। शांति से भी तो काम हो सकते हैं, चुपचाप रहकर भी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि जो धीरज में सुख है ना, वो शोर करने में नहीं है। शोर की हुई चीज़ें सफल हो या ना हो, लेकिन धीरज से कही गई हर कार्य में सफलता ज़रूर छुपी हुई होती है। इसीलिए बाबा ने दो मंत्र दिए, श्रद्धा और सबूरी। इन दोनों मंत्रों को अपनाकर जो भी अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसके जीवन का मार्ग सफलता की तरफ उसे ज़रूर लेकर जाता है। कहते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। भगवान देर से तो देते हैं, लेकिन कभी ख़राब नहीं देते, कभी बुरा नहीं देते, कभी गलत नहीं करते। जो करते हैं अपने भक्तों की भलाई अच्छाई के लिए ही करते हैं। जिस प्रकार हर घर में एक माँ होती है, वो माँ अपने बच्चों का भविष्य हमेशा अच्छा चाहती है, लेकिन वो नन्हा सा बालक हमेशा ये सोचता है कि पता नहीं मेरी माँ मुझसे वही चीज़ क्यों छीन लेती है जो मुझे पसंद होती है। लेकिन दरअसल माँ तो वो छीनती ही नहीं है। माँ तो वो छीनती है जो उसके लिए अच्छी नहीं होती है, जो उसके लिए सही नहीं होती है। लेकिन उस नन्हे से बालक को कौन समझाए कि माँ से ज़्यादा अच्छा आपके लिए कोई दूसरा सोच ही नहीं सकता। लेकिन जब वो बड़ा होता है तब उसे समझ में आता है कि मेरी माँ ने जो किया वो मेरे भले के लिए ही किया। इसी प्रकार जैसे हर घर में एक माँ होती है, वैसे ही सृष्टि के पालनहार जो हमारे परम पिता परमात्मा है, वो भी हमारी भलाई के लिए ही हमें कभी कुछ नहीं देते और कभी कुछ दे देते हैं। हमें भी उनकी समय पर, उनके योजना पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि अगर मेरे प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया है तो डेफिनेटली इसका कोई कारण होगा, इसकी कोई वजह होगी जो उन्होंने मेरी इच्छा यहाँ पर रोक दी है, मुझे मेरी इच्छा का नहीं दिया है। इसीलिए हर बार परिस्थिति कैसी भी हो, अपने प्रभु का धन्यवाद करके जीवन में आगे बढ़ो। जो यहाँ तक लाए हैं वो आगे भी लेकर जाएंगे और अच्छे ढंग से लेकर के जाएंगे। उनका किया हुआ कभी गलत नहीं होता, उनका दिया हुआ कभी भी गलत नहीं होता। बस हमें अपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपने बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने साईं से कहना है कि देवा बाबा मुझ में इतनी समझ कहाँ कि मैं आपकी सृष्टि में आपकी योजनाओं को, आपकी लीलाओं को समझ सकूं। मुझ में सामर्थ्य नहीं है साईं, मैं तो आपका एक नासमझ नादान बालक हूँ। बस आपका नाम लेना ही मुझे सहज लगता है, आपके नाम को लेना ही मेरे लिए मेरा जीवन है। इसलिए हर परिस्थिति में मैं आपका बना रहूं, आपका नाम स्मरण करता रहूं। इसके लिए भी मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना आपकी कृपा के तो आपका नाम लेना भी संभव नहीं है। क्योंकि जब हम कई बार नाम स्मरण करते हैं तो हमारा मन भटक जाता है, कभी कोई दूसरे ख्याल मन में आ जाते हैं, कभी कोई दूसरे ख्याल मन में आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति में रम जाएं, लेकिन ये ख्याल हमें वहाँ से भी भटका देते हैं। इसलिए अगर हम पर हमारे भगवान का आशीर्वाद होगा
तो हमें ये ख्याल नहीं सताएंगे। इसीलिए हमें अपने प्रभु, अपने बाबा से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, जब भी मैं आपके नाम स्मरण में बैठूं तो मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ आपके चरणों पर ही लगा रहे। मैं हमेशा आपका ध्यान करती रहूं या फिर करता रहूं। मेरा ध्यान हमेशा आपके श्री चरण कमलों में रखा रहे। वही मेरा जीवन हो, वही मेरी भूख, वही मेरी प्यास हो। शिरडी जाते हैं ना भक्त, वो कहते हैं अरे हमें तो शिरडी में भूख ही नहीं लगती। सच में नहीं लगती। ये सच बात है, क्योंकि शिरडी जाकर के हमें ये होता है अब समाधि मंदिर जाना है, अब द्वारका माई जाना है, अब चावड़ी जाना है, अब द्वारका माई में बैठना है, माँ की गोद में बैठना है। वो सुख प्राप्त करना है जो हर भक्त यहाँ आकर लेता है। 5 से 6 महीने बीत जाए ना जब शिरडी ना जाओ, ऐसा लगता है कि पता नहीं बाबा क्यों नहीं बुला रहे। ऐसा लगता है पता नहीं बाबा आप कब बुलाओगे। बुला लो, वरना आपको याद कर रहा है। मुझसे एक बार किसी ने कहा कि शिरडी में कौन है तुम्हारा। मैंने कहा बाबा है मेरे। कहते बाबा, बाबा क्या तुम्हें मिलते हैं वहाँ पे। मैंने कहा हाँ, वरना इस अनजाने शहर में हम इतनी इतनी बेफिक्र होके कैसे आ जाते हैं। अगर वहाँ मेरा कोई नहीं है तो वो अनजान शहर और बेफिक्री से हम वहाँ 10-10 दिन कैसे रह जाते हैं। वहाँ तो मेरा सब कुछ है। वहाँ है तभी हम जाते हैं, वक्त निकाल कर जाते हैं, क्योंकि वहीं हमारा सब कुछ है। तो सच में, वरना किसी अनजान शहर कोई किससे मिलने ऐसे ही नहीं जाता। अपने बहुत प्रिय के लिए लोग टाइम निकालते हैं, वक्त निकालते हैं। और हमें तो उन्होंने ये सौभाग्य दिया है कि तू मेरे पास आ। जिसका इंतज़ार उसके भगवान करते हो, उसकी भला क्या ही बात की जाए। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो बाबा हमें समय समय पर बुलाकर अपने दर्शन देते हैं। और जो लोग शिरडी अभी तक नहीं गए हैं, मैं अपने बाबा से, बाबा के श्री चरणों में उन सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, जो भी लोग शिरडी नहीं गए हैं, आपका बुलावा आए और हर भक्त को आपका दीदार हो, आपके दर्शन हो। हमारी आपके श्री चरणों में ऐसी प्रार्थना है। तो आइए मिलकर अब बाबा की लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम अनु दीदी। जय साई राम पूरे दीदार परिवार में। अनु दीदी, मैं साईं बाबा का सिटी का एक लीला बताना चाहती हूँ। जब हम लोग मतलब सिटी गए थे, जो मेरे साथ लीला हुई थी, वो लीला मैं आपको बता रही हूँ। अनु दी, मेरे मोहन भाई का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि सिटी चलोगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा उस टाइम मेरा पति मतलब कि 6 महीने से बीमार थे और मेरा बच्चा है बेटा एक, उसको मुंडन कराना था। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं तो अभी नहीं जा पाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि देख लो, सोच लो, उसके बाद फिर मुझे बताना, तो टिकट कंफर्म कराऊँगा। तो उसके बाद उन्होंने बोलकर कॉल रख दिया। उसके बाद मेरी मम्मी ने कॉल किया, बोला सिटी चलो, मोहन का फ़ोन आया था, तो सिटी चलो। तो मैंने कहा कैसे जाऊँ, उससे इनका तबीयत ख़राब है और फिर बच्चे का मुंडन भी कराना है। तो मम्मी बोली चलो ना, बाबा है ना, बाबा सब देखेंगे, बाबा करेंगे सब कुछ। तो मैंने भी कहा ठीक है बाबा, इतना दिन से मैं परेशान ही हूँ, आपके द्वार पर भी आकर देखती हूँ। आप मेरे जो दिक्कत है, जो परेशानी है बाबा, आप ही दूर कीजिएगा। तो हम लोगों ने सीढ़ी का टिकट करवाया और सीढ़ी के चले गए। वहाँ जाने के बाद आनंदी जान मतलब वहाँ जाने के बाद हम लोग को आरती देखना था, वो भी सामने से। लेकिन सामने से आरती हम लोग देख नहीं पा रहे थे। जब भी जाते थे लाइन में लग के देखते थे, मतलब बाबा के सामने नहीं देख पा रहे थे। तो हम लोग 2-3 दिन शिरडी में थे, लेकिन बाबा का सामने से दर्शन नहीं हो पा रहा था, सामने से आरती नहीं देख पा रहे थे। तो लास्ट दिन था हम लोग का शिरडी से, मतलब आने का रात को 10 बजे ट्रेन था। तो हम लोग दिन में शुक्रवार को दिन ही गए थे शिरडी, मतलब समाधि मंदिर गए थे। तो वहाँ पे बाबा के मंदिर में गए, मन में सोचते हुए बाबा आज लास्ट दिन है, आज तो हम लोग चले जाएंगे, बाबा प्लीज़ आज सामने से आरती देख पाऊँ आपका। मेरे पति भी बोल रहे थे कि काश आज लास्ट दिन है,
जब आए हैं बाबा का सामने से दर्शन नहीं करेंगे, सामने से आरती नहीं देखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। बाबा प्लीज़ आज आपका आरती सामने से देख पाऊँ, मन में यही सोचते हुए जा रहे थे। पर अंदर समाधि मंदिर के अंदर जाने के बाद फिर से मतलब कि लॉक हो गया था गेट। हम लोग बाहर ही थे, तो एक गार्ड भैया थे, तो उनको हम लोगों ने बोला कि भैया हम लोग को अंदर जाने दीजिए ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अंदर पूरा फुल है, नहीं जाना है। तो हम लोगों ने फिर मन में सोचा कि ये सब क्या करें, आज नहीं हो पाएगा लगता है बाबा का सामने से आरती। तो मैं और मेरे पति दोनों ही मायूस होकर खड़ा हो गए। फिर मेरी बहन भी थी, उनका हस्बैंड भी था। तो फिर क्या हुआ ना कि अंदर गार्ड भैया गए और आए बाहर, और बोले कि अगर जाना है तो दोनों में से कोई एक ही जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी बहन को बुरा लग जाएगा, तो मैंने कहा कि ठीक है मेरी बहन ही जाएगी। तो उन्होंने फिर कुछ देर सोचा और बोला कि नहीं नहीं, बच्चे लोग अंदर नहीं जाएंगे। उनके दो बच्चे थे मेरी बहन को, तो बोले कि बच्चे अंदर नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा बच्चा धर लेती हूँ, तुम जाओ अंदर बाबा के दर्शन करके आओ। तो वो बोली कि नहीं, मेरा बच्चा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, सो तुम ही जाओ। तो मेरा एक बेटा था 6 साल का, तो वो गार्ड भैया ने बोला कि ये भी नहीं जाएगा अंदर। तो मैंने बोला कि जाने दीजिए, ये बदमाशी नहीं करेगा, अंदर ठीक से ये आरती देखेगा, इसको भी आरती देखने का मन है। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। तो फिर अंदर जाने के बाद हम लोग ने अंदर गया, मन में बहुत सारा खुशी था कि चलो आज बाबा को सामने से ही आरती देखूंगी, बाबा को सामने से आज दर्शन होगा। तो हम लोग जा ही रहे थे, अंदर से बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर साइड में एक काउंटर था, वहाँ पे नाम वाम लिखा रहा था, पता नंबर मोबाइल नंबर। तो उन्होंने रोका, बोला क्या अपना नाम बताइए। तो हम लोगों ने अपना नाम मोबाइल नंबर ये सब लिखाया, जहाँ से आए वहाँ का पता लिखाया। उसके बाद फिर जा रहे थे, मन में एकदम बहुत सारा खुशी था कि चलो बाबा से आज दर्शन होगा, दर्शन होगा सामने से। तो एक पुलिस अंकल आए, उन्होंने आके जब मैं खड़ा थी ना, तो उन्होंने कहा सुनो बाबा, सही ये जो 2-3 आंटी जा रही है आप उन्हीं के साथ जाना। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। तो उन्होंने देखते देखते एक ही दम हमको क्या बोले, बाबा तुम जानती हो, से बाबा तुमको बुलाए हैं, सब वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अंदर जा, आरती शुरू होने वाला है। वो अंकल ने मुझे इतना कहा, बस मेरे अंदर से इतना आंसू मतलब रोने लगी, आंसू आने लगा, मैं बहुत ज़्यादा ही रोने लगी। कि कुछ देर पहले तक तो लग रहा था कि से नहीं बाबा का दर्शन नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन होगा। लेकिन बाबा अपने ही है, लगता है कि चल कर आए हैं और बोल रहे हैं। हम लाइन में जब जा रहे थे ना, इतना रो रही थी मैं, इतना रो रही थी, मेरे अंदर में इतना जो भरा था। 6 महीने से पति बीमार था, बच्चा ठीक से स्कूल नहीं जाता था, बदमाशी करता था, इसी कारण मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। जब वहाँ जाने के बाद बाबा के सामने इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि मेरे अंदर का जितना भी जो चल रहा था, जितना भी था, कुछ देर के लिए शांत हो गया। लग ही नहीं रहा था कि कुछ है, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम बिंदास, एकदम जो होता है माइंड फ्रेश होता है, एकदम उस तरह का था मेरा। उसके बाद जब फिर कुछ देर के बाद मैंने बाबा को देखा, तो लगा जैसे बाबा देख कर हंस रहे हैं। तो मैंने बाबा को बोला बाबा ये क्या हो रहा है। फिर अंदर गए, मैंने एकदम सामने से बाबा का आरती देखी हूँ, बाबा का दर्शन किए, बाबा का नाम कर कर उनका आशीर्वाद लेके, उनके दक्षिणा पेटी में पैसा रख कर जब मैं बाबा को आशीर्वाद लेके बाहर निकल रही थी, तो एक बगल में ही एक वीआईपी रूम है, तो उसी में से एक अंकल आए, बोले ए मैडम इधर सुनो। तो मैंने पीछे मुड़ कर देखा, तो बोला मैं, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम इधर आओ। तो मैंने गया, इतने के भीड़ में उन्होंने मुझे ही बुलाया। तो मैं गई, तो मैंने बोला जी हाँ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि सही चलो अंदर आओ।
तो मैंने बोला क्यों? तो बोला आओ ना, अंदर आओ पहले। तो मैंने उस रूम में गया, तो वहाँ सोफ़ा वोफ़ा सब लगा हुआ था। एक दो आंटी थी, एक दो अंकल थे वहाँ पे बैठे हुए। तो उन्होंने मुझे बोला तुम यहाँ बैठो। तो मैंने बोला क्यों, मैं यहाँ क्यों बैठूँ? तो बोला बैठो तो सही। तो जब मैं वहाँ बैठी तो उन्होंने मेरे माथे पे टीका लगाया, हाथ में चना अमृत दिया और मुझे हलवा का प्रसाद दिया। तो मैंने बोला कि ये मैं बाहर जाके खा लेती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अंदर ही तुम खाओ, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ अस्थिर से बैठ कर खा लो, उसके बाद बाहर जाना, क्योंकि अंदर से भक्त लोग निकल रहे हैं ना, तो तुमको खाने में नहीं बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ पर बैठ के खा ली। और उसके बाद मैंने बोला कुछ देर बाद मैं यहाँ से जाऊँ? तो वो बोली ठीक है, अब तुम जाओ, अब तुम जा सकती हो। तो मैं अंदर से निकल के आई तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। एक तो पहले बाबा का दर्शन नहीं होने वाला था, बाबा का दर्शन भी हो गया, सामने से आरती भी देख ली। और उसके बाद अंदर में इतने दिन तक गई हूँ समाधि मंदिर, तो कोई नहीं बुला रहा था, कोई नहीं पूछ रहा था, प्रसाद नहीं मिल रहा था। आज मुझे प्रसाद भी मिला, चना अमृत भी मिला, मेरे माथा पे टीका भी लगा, अंदर बैठाया भी गया। तो मैंने बाहर आकर अपने हस्बैंड को बोली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने भी खूब मतलब बहुत खुश हुए, बोले मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैंने बोला आप तो थे नहीं, मैं अकेली ही थी वहाँ पे, तो मुझे बुलाए तो गए। तो उसके बाद हम लोग रात का ट्रेन था तो आए। तो सीढ़ी से आने के बाद एक दो दिन बाद मेरे पति को फिर से तबीयत खराब हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हुई कि बाबा आपके पास गई हूँ, मन ही मन बाबा को बोल रही थी बाबा आपके पास गई हूँ, आपके पास से आई हूँ, फिर भी मेरा पति बीमार है, बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, क्या करे बाबा, कैसे होगा बाबा? फिर भी बाबा का नाम जपा, बोले। तो 2 दिन के बाद मेरे पति ठीक हो गए और मेरा बेटा दो स्कूल जाने लगा, मेरे पति भी ठीक हो गए बाबा की कृपा से। फिर मैंने बोला बाबा अगर ऐसा ही चलता रहा, मेरा बेटा स्कूल जाते रहेगा और मेरा पति ठीक रहेगा, तो दोबारा दर्शन के लिए आपके पास ज़रूर आऊँगी, आपका दर्शन शिरडी आऊँगी, आपका फिर से दर्शन करूँगी। बाबा मेरे साथ ऐसा चमत्कार किए हैं। हम ये लीला आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये लीला मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक सप्ताह से आ रहा कि ये चीज़ तुम बोलो, रह के आ रहा मेरे दिमाग में। पर आज क्या हुआ ना कि मैं सोने ही जा रही थी तो फिर से ये लीला मेरे दिमाग में आया कि मैं ये आप लोग को बताऊं, मैं ये आप लोग को अपने दीदार परिवार में बताऊं। तो इसीलिए अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ। अनु दीदी अगर कोई गलती होती है तो माफ़ करिएगा, और दीदार परिवार में भी हम माफ़ी मांगते हैं, अगर कुछ गलती होता है, कुछ बोलते हैं तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन पता नहीं क्यों ये लीला मेरे एक सप्ताह से आ रहा है कि मैं बताऊं, इसलिए मैं अभी आप लोग को बताई हूँ। उसके लिए जो भी गलती होगा माफ़ कीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। बाबा की लीला तो अपरंपार है। वो कब क्या कर दे कोई नहीं जानता, किस भक्त पर कब कृपा होने वाली है ये भी कोई नहीं जानता। बस उनका नाम लेते रहो और उनको जब हमें कुछ देना होगा बाबा दे देते हैं। बहुत खुशी हुई आपकी लीला को सुनकर, बहुत अच्छा लगा। बस मैं बाकी भक्तों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जब आप रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं तो थोड़ी सी जो आवाज़ होती है ना आपकी, वो ऐसी होनी चाहिए कि हमें उसको ज़्यादा ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली आप अच्छी वॉइस में, मतलब आपकी आवाज़ समझ में आनी चाहिए। कई बार क्या होता है बहुत धीरे आवाज़ आती है तो भक्तों को सुनने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। समझ गए ना आप मेरी बात? आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगी तो सुनने में आनंद आता है लीला को। ठीक है। बाकी बहुत बड़ी कृपा है जो आप जैसा परिवार हमारे पास में है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सभी को पा करके। इसका आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद है। ऐसे ही सब भाई पर बाबा की कृपा और बाबा का आशीर्वाद बना रहे। तो आइए अब हम सभी जन मिलकर बाबा के श्री चरणों में 11 वचनों का पाठ करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस,
मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी बाबा के श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।